What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेल और फैमिली. हमारी कंट्री में आज की डेट में लगभग सारे धर्म पाए जाते हैं. आप लोगों ने यहाँ पर सुना होगा कि किस तरीके से आज की डेट में धर्म के ठेकेदार धर्म को गलत तरीके से यूज करके अपना फायदा उठा रहे हैं. पर लेकिन भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा देखिए कितनी शानदार बात बोली गई. रिलीजन इज फॉर मैन, नॉट मैन फॉर रिलीजन. यानी कि जो धर्म है वो इंसानों के लिए बनाया गया है, इंसान धर्म के लिए नहीं बनाए गए हैं. आज की डेट में ये वाली लाइन ज्यादा यहाँ पर चल रही है, ना कि ऊपर वाली लाइन. यानी कि रिलीजन के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जबकि रिलीजन का काम था लोगों को गाइड करना. एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब संविधान नहीं हुआ करता था, किसी भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था, कहीं ना कहीं रिलीजन के नाम पर लोगों को गाइड किया जाता था. क्राइम न करे, एक अच्छी जिंदगी जिए, उससे लोगों को डराया जाता था. कहीं ना कहीं एक तरीके से एक धागे में लोगों को बांधा जाता था. पर लेकिन आज की डेट में रिलीजन जो है वो लोगों के मत्थे इस तरीके से चढ़ चुका है कि रिलीजन के नाम पर लोगों को मारा तक जा रहा है. ये बिल्कुल गलत तरीका है. इस तरीके का रिलीजन कभी सोचा ही नहीं गया था रिलीजन के बनाने वालों के द्वारा भी. तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में जिस डायरेक्शन में हम लोग चल पड़े हैं, ये डायरेक्शन हम लोग को देखनी पड़ेगी और इस डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा. ऐसा कुछ यहां पर बोला गया है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा. एक शानदार कोटेशन है. अगर आप लोग सेक्युलरिज्म से रिलेटेड या फिर कोई भी इस तरीके की मॉब लिंचिंग वगैरह जो खासकर रिलीजन के नाम पर होती है, कोई भी आंसर या फिर ऐसे लिख रहे हैं, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं. आज आप लोग का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर यह है ग्वेटमाला जाकर मैप में नहीं हारेगा. कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. पर आगे बढ़ने से पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे. सबसे पहला जो क्वेश्चन था यहाँ पर बात की जा रही थी कि 2014 में हमारी कंट्री में हाई लेवल कमेटी एक सेटअप की गई, जिसने ये देखा कि हमारी कंट्री में जो सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ और एजुकेशनल स्टेटस है, यानी कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ का यानी कि सेहत का और एक तरीके से एजुकेशन का क्या स्टेटस है, खासकर ट्राइबल कम्युनिटी के लिए. ये कमेटी सेटअप की गई थी यहाँ पर, जिसको XA या फिर जाक्सा दोनों ही तरीके से प्रोनाउंसिएट आप लोग कर सकते हैं. जब जाकर गूगल में आप लोग इसको प्रोनाउंसिएशन चेक करेंगे तो जाक्सा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक्से भी आप लोग इसको बोल सकते हैं. दोनों ही वर्ड सही हैं. अगर बात की जाए गूगल के हिसाब से, अगर बात की जाए 60% जो फॉरेस्ट एरिया है यहां पर यह बोला गया था आर्टिकल 19 के सेक्शन 5 के हिसाब से शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में कि यहां पर ये लोग लगभग 60% कम्युनिटी यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी इस एरिया में रहती है और कहीं ना कहीं उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए और उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया भी है. ये बात यहाँ पर बोली गई थी. काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट अभी डिसीजन के बाद में ये बोला गया है कि इस कम्युनिटी के काफी लोगों को यहाँ से हटाने की बात की जा रही है. तो आखिर फिर वो क्या करेंगे और कहां पर उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, इसके बारे में कोई भी प्रोविजन अब तक सामने निकलकर नहीं आ रहा है. तो ये हल्का सा आइडिया इसके बारे में याद रखते हैं, न्यूज में है काफी. और जब भी यहाँ पर ट्राइबल एरिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे संविधान का शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 काफी इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए. अगर बात करें जिस तरीके से हमारी कंट्री के द्वारा 2 पाकिस्तानी शूटर को रोका गया है अभी हमारी कंट्री में जो गेम चल रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से, तो इससे हमारी ऊपर आने वाले टाइम में 2026 में यूथ ओलंपिक, 2030 में एशियन गेम और 2032 में ओलंपिक के लिए जो हम बिड लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर ये गेम्स होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है. ये बोला गया अभी रिसेंटली जो ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा. तो देखते हैं कैसे बातें आगे सही सुधारी जा सकती हैं. नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया ने रशिया के साथ में मिलकर नई AK यह 103 103 असोल्ट राइफल, जैसे AK-47 आप लोग सुनते थे उस तरीके की राइफल यहां पर प्रोटेक्शन करने के लिए और खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात की गई है. तो अच्छे लेवल पर ये आने वाले टाइम में हमारे यूज में आने वाली हैं. बात करते हैं इंडिया ने अभी डिनाई किया था 2 पाकिस्तानी शूटर को वीजा, जिसकी वजह से यहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिली. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सियोल पीस प्राइज से जो मनी मिली लगभग 1.42 करोड़, उन्होंने बोला है ये मनी नमामि गंगे जो गंगा को क्लीन करने के लिए यूज की जाएगी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे यहां पर बात की जा रही है गुरु और चेला के बारे में. ये हो गए गुरु और ये है चेला. नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है दोनों. यहां पर जो बात की जा रही है अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली को एक फुल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए. तो देखने वाली बात है यहाँ पर जो यहाँ पर बोला जा रहा है इनके गुरु के द्वारा. ये बोल रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि फुल स्टेट का दर्जा मिल जाएगा भूख से. तो यहाँ पर ये इस तरीके से कमेंट किया जा रहा है कि स्टेट फूड का दर्जा आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे फास्ट फूड है, आप लोग ऐसे ही मिल जाएगा. तो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे. चलिए एंजॉय कीजिए. आगे बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं.
अगर इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती है फेसबुक पे, आप लोग यहां पर मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल यहां पर निकल कर आ रहा है, ये अभी रिसेंटली पुलवामा अटैक देखने को मिला, तो इंडिया कैसे प्रेशर बना रहा है। तो ये आर्टिकल और ये आर्टिकल दोनों एक ही जैसे हैं। यहां पर मैक्सिमम इंपोर्टेंस यहां पर इस आर्टिकल को दी जाएगी, कुछ पॉइंट यहां से भी निकाले जाएंगे, दोनों को कंबाइन डिस्कस करूंगा। ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी कंट्री में काफी कुछ पैटर्न चला पिछले कुछ सालों में, 4 सालों में लगभग। कई सारे हमारी कंट्री में जो ओपन डेफिकेशन फ्री है उसको रोकने के लिए टॉयलेट वगैरह बनाए गए, पर लेकिन टॉयलेट तो बना दिए गए, टॉयलेट से जो गंदगी निकल रही है उसको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में कोई भी प्लान नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट तरीके से कई सारी बातों पर फोकस देकर चला गया है। डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, कई बार आप लोगों को ऐसी स्कीम्स देखने को मिलती है कि इतना पैसा दो, इतने से टाइम में आप लोगों को डबल कर दे देंगे। उसकी वजह से जो आम जनता है वो काफी अपना पैसा डुबा बैठती है। आखिर इसके लिए क्या प्रोविजन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया, किस तरीके से है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है केरला के बारे में। यहां इस आर्टिकल को हम यहीं पर ही देख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात की जा रही है 2018 में केरला में बाढ़ आई। इंपॉर्टेंट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही सारे पॉइंट रिपीट किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए केरला में जब 2018 में बाढ़ आई थी, तो देखिए बाढ़ आने के बाद में हर एक लेवल पर आप लोगों को चीजों को देखना होता है। अगर आप लोग देखेंगे सड़कें खराब हो जाती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी वगैरह या फिर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अवेलेबल नहीं रहती है। हेल्थ की अगर बात करेंगे, वहां पर बहुत सारी बीमारी एक तरीके से जन्म लेती है, इसकी वजह से महामारी भी फैलने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे जानवर भी डूबने की वजह से मर जाते हैं। बहुत सारे जो खेत रहते हैं वहां पर वो बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरीके से एक अलग से फोकस देने की बात की जा रही है इस आर्टिकल में। जो आसपास वाले एरिया में जो जंगलों में लोग रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, अगर उनकी बात हम लोग करें, और खासकर जो डिसेबल सेक्शन है अगर उनकी बात करें, खासकर जो बच्चे हैं अगर उनकी बात करें, तो उनके ऊपर इसका कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ता है। एक तो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक है ये वाला सेक्शन, तो ये वाले सेक्शन पे इसका कुछ ज्यादा ही इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो उसको हम लोगों को अलग से स्कीम बनाकर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए कि कैसे इसको हैंडल करके चला जाता है। और बाकी जो भी पैटर्न है, यहां पर देखिए, एक तो होता है कि बीमारी आ गई तो बीमारी से पहले आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि क्योर तक न पहुंचने की जरूरत पड़े, आप लोग पहले ही प्रिवेंट कर लीजिए। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे सर्दी स्टार्ट होती है, फिर गर्मी स्टार्ट होती है, तो कई बार आप लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। अगर पहले से ही आप लोग प्रिवेंशन लेकर चलेंगे, बचाव लेकर चलेंगे कि गर्मी आने से पहले क्या क्या करना चाहिए, सर्दी आने से पहले क्या क्या करना चाहिए, तो काफी हद तक बीमारी से आप लोग दूर रह पाएंगे। गर्मी आती ही मच्छरदानी निकाल लेना चाहिए, अपना जो भी लिक्विड वगैरह आप लोग यूज करते हैं ताकि मच्छर पास न आए, बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेगी। सर्दी आती ही गर्म कपड़े निकाल लेने चाहिए, तो एक तरीके का प्रिवेंशन है। तो क्योर तक जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिवेंशन जो कि सस्ता होता है। पर लेकिन एक बार बीमारी हो जाती है तो वहां पर कोई पैसों का एक तरीके से ऐसा नहीं रहता है, फाउंडेशन इतना पैसा लगेगा और इतना नहीं लगेगा, फिर किसी भी हद तक पैसा वहां पर लग सकता है। तो ये हम लोग को देखकर चलना होता है कि प्रिवेंशन लेंगे अगर हम लोग, तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर बोला गया कि अब कैसे हम लोग को ये हैंडल करके चलना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और खासकर जो लोकल एरिया है उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ऊपर से बैठकर अगर पैसा देती रहेगी, ये कर लो वो कर लो, उससे काम नहीं चलेगा। लोकल एरिया, खासकर म्युनिसिपैलिटी जो है, इसी के साथ में जो पंचायत जो है, उनको साथ में लेकर चलो, क्योंकि एग्जैक्ट कहां पर कितनी बर्बादी हुई है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से ज्यादा अच्छा डेटा आप लोग कोई प्रोवाइड करा ही नहीं सकता। तो उनको पार्टिसिपेट कीजिए, जो कि सबसे शानदार तरीका होगा इस सिचुएशन को हैंडल करने का। तो ये तमाम बातें यहां पर डिस्कस की गई हैं। ये आर्टिकल यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है मंडे को, जो भी यहां पर राइटर को यहां पर जो एक तरीके से इनको लेटर लिखते हैं, ये उसका रिप्लाई करते हैं, ये अच्छा आर्टिकल नहीं होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये डेटा पॉइंट है, इसके ऊपर नजर डालेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें की जा रही है। नीचे जो आर्टिकल है छोटा सा, यहाँ पर बात की जा रही है, अभी एक मूवी के बारे में बात की, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इस मूवी में जो यहाँ पर सेम सेक्स है उसको यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि अगर लड़के एक तरीके से लड़की से प्यार करती है, ये चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक तरीके से काफी सीरियस मैटर है, पर लेकिन जिस तरीके से उसकी मजाक बना दी गई है, तो यहाँ पर ये इसको लेकर काफी चिंता यहाँ पर दिखा रहे हैं। यानी कि कई बार आप लोग देखते हैं एक तरीके से रिलेशनशिप की मजाक उड़ा देना। अगर किसी के लिए किसी को फीलिंग आ रही है तो एक डिफरेंट तरीके की फीलिंग है, वो उनके लिए इंपॉर्टेंस रखती है, हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस न रखती हो। तो यही मुद्दा यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रखिएगा कि किसी भी चीज को लेकर आप लोगों को सेंसिटिव रहना है। किसी भी चीज का, मान लीजिए हो सकता है कि कोई आदमी किसी चीज को लेकर काफी सीरियस हो और आप लोगों के लिए वो कोई मायने न रखती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये बातें
लाइफ में आप लोगों को काफी अच्छे से लेकर चलनी है, वरना कई बार काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट इन सब सिचुएशन को लेकर हो जाती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर को। नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है, ये बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। इसके ऊपर है कंप्लीट आर्टिकल, पहले इसके बारे में आप लोग समझिए, फिर आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये एक तरीके की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है FATF। FATF अभी न्यूज में क्यों है? पुलवामा अटैक हमारी कंट्री में हुआ, उसके बाद में इंडिया ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि पाकिस्तान के ऊपर लगाम कैसी जाए। आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती क्या काम करती है? 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। G7 कंट्रीज में USA, फ्रांस, कनाडा, जापान, जर्मनी, इटली और यूके आप लोगों को देखने को मिलता है। पहले ये G8 हुआ करता था, रसिया को इससे बाहर निकाल दिया गया था यूक्रेन वाले इशू के ऊपर। तो ये आज की डेट में G7 कंट्री है। G7 कंट्री के द्वारा 1989 में एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया कि जो कमबैक करना है, यानी कि रोकना है किस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको किसी न किसी तरीके से रोकना है। इसलिए ये यहाँ पर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई इस मैटर को रोकने के लिए। पर लेकिन 2001 में इसका जो मैंडेट था, यानी कि जो काम करने का एरिया था, वो उसको बढ़ा दिया गया और इंक्लूडिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया कि उसको भी रोकना है। और ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो मेंबर हैं यहाँ पर वो मिलकर काम करेंगे और उसके हिसाब पर यहाँ पर एनालिसिस निकल कर आएगा कि किस तरीके से इसको हैंडल कर चलना है। यानी कि आज की डेट में ये ब्लैक मनी को रोकता है और इसी के साथ में जो टेररिस्ट एक्टिविटी हमारी कंट्री में पुलवामा में जो अटैक हुआ, वो कहीं ना कहीं बाहर से मनी आई होगी, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू यहाँ पर किसी न किसी तरीके से हवाला के थ्रू यहाँ पर मनी भेजी गई होगी, तभी जाकर इस अटैक को अंजाम दिया गया। तो ये सब चीजें रोकने के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसका गठन 1989 में किया गया था, 30 साल लगभग कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं इसके। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से इसके बारे में पूछी जा सकती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ये एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकती है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड इसका रीजन है, 38 मेंबर है। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर लैंग्वेज यूज की जाती है। प्रेसिडेंट यहाँ पर मार्शल ब्लिंग्सला, ये आज की डेट में इसके प्रेसिडेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कोई भी बने तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। अभी FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका अभी यहां पर पेरिस में मीटिंग आप लोगों को देखने को मिला, उसमें इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान को बोला गया है कि टेरर को जो फाइनेंसिंग इनके द्वारा की जाती है उसके ऊपर कंट्रोल लगाए जाए। पुलवामा अटैक 14 फरवरी को आप लोगों को देखने को मिला यहां पर, तो उसके एवज में, उसके बैकग्राउंड में 10 पॉइंट की एडवाइजरी यहां पर पाकिस्तान को गाइड की गई है एक तरीके से कि ये स्टेप आप लोगों को उठाने हैं अगर आप लोग ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। ग्रे लिस्ट एक तरीके का गंदा स्टेटस आप लोग बोल सकते हैं पाकिस्तान को दिया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की वहां एक्टिविटी चल रही है, ताकि इंटरनेशनल सिस्टम में के लिए जो भी रिस्क होता है खासकर टेररिस्ट एक्टिविटी को लेकर उसको रोका जा सके। ग्रे लिस्ट आप लोग देखेंगे 2018 जून में यहां पर जो पाकिस्तान को यह दर्जा दिया गया। अब आने वाले टाइम में यहां पर अगर ये अपने आप को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स इनको उठाने पड़ेंगे और ये चेक किए जाएंगे अक्टूबर 2019 में जो इसका सेशन होगा कि हाँ क्या ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए हैं। इनहेंस करना है फाइनेंशियल स्क्रूटनी, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके से यहां पर जो पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसको एक तरीके से चेक करना है, स्क्रूटनी करनी है, उसका पॉसिबल सैंक्शन लगाने हैं सेंट्रल बैंक के ऊपर ताकि ऐसी भी एक्टिविटी कोई न कर सके, और डाउनग्रेड करना है उन फाइनेंशियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को जो खासकर इस चीज को सपोर्ट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, ये हरकतें जो पाकिस्तान के अंदर चल रही है इसको रोकना पड़ेगा अगर ये चाहते हैं रियली में एक सोल्यूशन निकालना, अपनी कंट्री में बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना, खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एक अच्छा संबंध बनाना। क्योंकि आप लोग जानते हैं आज के डेट में डेट क्राइसिस से जूझ रहा है पाकिस्तान, खुद के हाथ में कटोरा है, कहीं भी ढंग से काम करने के लिए आज की डेट में एक ऐसे स्टेटस नहीं है, क्योंकि हर एक कंट्री से एक तरीके से आप लोग देखिए, उधर सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया, इधर चाइना खरीदे बैठा है पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान के जो लोकल लोग हैं और खासकर जो सही लोग हैं जो सोचते हैं पाकिस्तान को सही डायरेक्शन में लेना, वो इसके लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पर लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है वहां पर। ये बहुत बड़ी आप लोग एक बात बोल सकते हैं। अगर बात की जाए यहां पर पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान आज के डेट में ये माना जाता है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अगर ढंग से देखा जाए टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर। इसकी वजह से जो आज के डेट में तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, इस्लामिक स्टेट हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जैसे मोहम्मद हो गया, ऐसे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को यहां पर खासकर तरीके से सपोर्ट किया जाता है और इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रखी है वो भी शानदार तरीके से इनके द्वारा यूटिलाइज की जाती है। तो ये सब रोकने की बात यहां पर की जा रही है और ये फर्स्ट डेडलाइन, तो अभी रिजल्ट देखते हैं मई 2019 तक का देखते हैं, उसको रिव्यू किया जाएगा फिर जून में कि कैसा स्टेप इनके द्वारा उठाया गया
है कि यहाँ पर सही डायरेक्शन में ये जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के द्वारा यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई और बोला गया कैसे कैसे इसको रोकना है। टू हाफिज सईद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और मसूद अजहर है इनकी भी जो जैसे मोहम्मद है पुलवामा अटैक के बाद में उसके ऊपर कुछ बहुत कम स्टेप उठाए गए। हालांकि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि हाँ ये रियली में इसको लेकर सीरियस है, क्योंकि जिस तरीके के बयान यहाँ पर मिस्टर खान यानी कि यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनके द्वारा दिए गए वो बिल्कुल गंदे वाले थे, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ये हरकतें कर रही है उसके बारे में कमेंट करने से तो दूर गए, ये सीधा कश्मीर का इशू उठा रहे हैं, यानी कि ये उल्टा उस चीज को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो हेट्रेट यहाँ पर चल रहा है उसको और ज्यादा आग लगा रहे हैं उसमें। ये हरकतें इस इंसान के द्वारा यहाँ पर की जा रही है जो कि पाकिस्तान का आज के में प्राइम मिनिस्टर बना हुआ बैठा है। काफी कुछ यहाँ पर कमेंट आज के दिन मीडिया में भी इनके लिए चल रहे हैं, जो कि जो हरकतें इनके द्वारा की जा रही है, बोला जा रहा है कि एक तरीके से कई सारी ऐसी स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि इनको जो यहाँ पर पाकिस्तान को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया इनको कहीं ना कहीं वो भी बिना मिलिट्री के सपोर्ट के नहीं बन पाते। जिस तरीके से उस टाइम पर नवाज शरीफ जी को हटाया गया, उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए, सारे जो भी एक तरीके से आरोप थे उनके ऊपर उल्टे सीधे किसी तरीके से उनको रास्ते से हटाने का काम किया गया सिस्टम के द्वारा, वो आप लोग देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से। तो ये हरकतें की गई, तो कहीं ना कहीं अब ये उनके हिसाब से काम करेंगे और वही ये काम करते हुए नजर यहां पर आ भी रहे हैं। इनके द्वारा ये बोला गया कि इंडिया का ये प्रोपेगेंडा है, एक तरीके से प्रचार है पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए। इमेज उसकी खराब की जाती है जिसकी कुछ इमेज हो, कौन सी इमेज सही करने की बात कर रहे हैं ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया, क्योंकि इनको खुद भी समझ में आता होगा अगर ढंग से ये आँख खोलकर कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या ढंग से न्यूज़ सुनते होंगे तो समझ में आ जाएगा। अपने खुद के ही एक इस तरीके कुएं में खुद ही कूदते रहना है कूप मेंढू की तरह, वो समझ में नहीं आता है कि क्या करना ये चाहते हैं। तो अब बात देखने वाली यहाँ पर यह है कि वर्ल्ड कम्युनिटी कितना प्रेशर यहाँ पर पाकिस्तान पर बना पाती है और इसके नतीजे क्या निकल कर आते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर इसने ये FATF इसकी जो टाइमलाइन है उसको इग्नोर किया तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन लेने चाहिए ताकि इसको सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि हाँ वर्ल्ड में रहना है तो इंसान बनकर रहना पड़ेगा, जानवर बनकर रहने से काम नहीं चलेगा। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है उससे पहले आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में इसका आंसर देना है। इसी तरीके से आप लोगों को आर्टिकल भी सुनना है। बात की जा रही है अभी एक ऑर्डिनेंस लेकर हमारी कंट्री में आया गया, जिस ऑर्डिनेंस के थ्रू बैन करने की बात की जा रही है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। यानी कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा चिट फंड के बारे में, कई बार सुना होगा कि आप पैसा दे दीजिए 1 साल के लिए, 1 साल बाद आप लोगों को डबल करके पैसा मिल जाएगा। ये इस तरीके की जो स्कीम है हमारी कंट्री में, खासकर जो लो इनकम हाउस होल्ड है सोसाइटी, यानी कि जिनके पास में ज्यादा पैसा नहीं होता है, वो कई बार लालच में आ जाते हैं और रहा साथ जो पैसा होता है थोड़ा बहुत उसको भी वो डुबा बैठते हैं। उसी को रोकने के लिए अभी हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया गया है। अध्यादेश जो जारी किया जाता है इसके लिए संविधान में जो एक तरीके से आर्टिकल है 1, 2, 3, इसके बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हमारी पार्लियामेंट काम नहीं कर रही है उस टाइम पर, यानी कि अगर पिक्चर में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस लाया जाता है ताकि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को टैकल किया जा सके। तो ये अभी जो ऑर्डिनेंस लाया गया है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, यानी कि जिनको अब तक कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा था, ये डिपॉजिट स्कीम है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं था, उसको रेगुलेट करने के लिए यहां पर फोकस देने की बात की जा रही है। पर लेकिन ये कितना फोकस दे पाएंगे, कितना ग्राउंड पर इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो देखने वाली बात होगी। लो इनकम जो सोसाइटी है हमारी, खासकर जो एक तरीके से हाउस होल्ड है, खासकर जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, वो अनप्रोटेक्टेड था अब तक, यानी कि उसको कोई प्रोटेक्ट करने वाला ही नहीं था। पर लेकिन ये जो लॉ आया है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अब तक जो अच्छे लेवल के जो कमाने वाले लोग हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया जा रहा था, पर लेकिन लो इनकम वालों को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं एक थिंकिंग प्रोसीजर यहां पर चेंज हुआ है, ये तो आप लोग मान ही सकते हैं। यानी कि जो प्रेसिडेंट जी के द्वारा ऑर्डिनेंस यहां पर लाया गया है, ये जो भी डिपॉजिट स्कीम होगी आज के डेट में उनको ऑफिशियली यहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट इन पर ध्यान रखेगी कि हाँ ऐसा कुछ हमारी कंट्री में चल रहा है। यानी कि कई बार बड़ी बड़ी हरकतें कंट्री में हो जाती थी और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता था कि ऐसा कुछ हो भी रहा है, तो उसको कंट्रोल यहां पर किया जाएगा। ऑर्डिनेंस हेल्प करेगा एक तरीके से सेंटर रिपोजिटरी यहां पर क्रिएट करने में, ताकि जो भी डिपॉजिट है यहां पर उसको ऑर्गेनाइज कराया जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये उनको पता रहे कितना डिपॉजिट यहां पर आ रहा है, इजियर बनाया जा सके सेंट्रल के द्वारा रेगुलेट करने के लिए इस एक्टिविटी को, ये फोकस किया जाएगा और प्रिवेंट किया जा सके कोई भी उल्टी सीधी हरकतें अगर हो रही है, और खासकर अगर यहां पर ऐसी हरकतें होती है तो उसके बाद में क्या स्टेप उठाना है वो भी गाइडलाइन यहां पर इसके तहत देखने को मिल रही है। ऑर्डिनेंस ने कॉम्प्रिहेंसिवली यहां पर ऑफर किया है, जो भी विक्टिम रहेंगे, यानी कि जिनका भी पैसा अगर यहां पर मरेगा तो कहीं ना कहीं जो भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की जाएगी उस कंपनी के द्वारा, उसका सारा सामान बेचकर यहां पर इनका पैसा वापसी लौटाया जाएगा। ये बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ही पॉपुलर 2 स्कीम आप लोगों ने सुनी होगी, एक तो चिट फंड के बारे में, यानी कि
पैसा यहाँ पर सर्कुलेट किया जाता था और वो पैसा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से लालच की तरीके से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे। इसी तरीके से गोल्ड स्कीम की बात आई थी यहाँ पर, यानी कि पैसा आप लोग डालिए और आप लोगों का सोना ज्यादा कर कर आप लोग को दिया जाएगा। ये तमाम ऐसी स्कीम्स आप लोग देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं लालच डालती है, और लालच सबसे बुरी बला आप लोगों ने सुनी होगी, वो यही सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। ह्यूज शैडो है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई पैसा नहीं जा रहा है और इस तरीके की स्कीम में पैसा जा रहा है तो बैंकिंग सिस्टम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट उसको रेगुलेट भी नहीं कर पाती है। दूसरा एक क्वेश्चन मार्क और लग जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखिए जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं सेविंग भी यहाँ पर बर्बाद हो जाती है, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोगों की। तो ये एक तीसरा आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा एक खतरा बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर अगर ये ऑर्डिनेंस है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो सारी प्रॉब्लम है इसको टैकल करने में ये सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ पर बहकाया जाता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आप लोगों को मिलने वाला है, थोड़े टाइम पीरियड में आप लोगों को ये हो जाएगा। ऐसे ही शारदा चिट फंड, ये वेस्ट बंगाल में जो स्कीम चली, बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें बर्बाद हो गया। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी निकल कर आती है कि सेंट्रल का जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है यहाँ पर अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये सही तो है, पर लेकिन कितना ज्यादा यहाँ पर इसको कंट्रोल कर पाएगा वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कितना ज्यादा लोग यहाँ पर लिटरेट है आज के में, डिपॉजिट तो वो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर प्रोविजन वहां पर पढ़ते नहीं है। तो एक तरीके से उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी भी होना जरूरी है, जो कि इनएडुकेट है आज के डेट में हमारी कंट्री में, उसको भी प्रॉपर वे पे हम लोगों को लेकर आगे चलना चाहिए। पहली बात। आगे अगर बात आप लोग देखेंगे यहाँ पर यह है कि लेजिस्लेशन है तो, पर लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आएगी। अगर कागज में ये ऐसे ही लेजिस्लेशन रह गया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ब्यूरोक्रेटिक यानी कि जो नौकरशाही है वो कितना रेस्पॉन्सिबल तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, और कितना लो इनकम हाउस को कितना प्रोटेक्ट कर पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई बार आप लोग देखते हैं पावर का मिसयूज किया जाता है। जब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं वहां पर कई सारे पॉलिटिशियन और हाई ऑफिशियल भी वहां पर उसमें इंक्लूड पाए गए हैं। तो अगर यहां पर बचाने वाला ही यहां पर गला काटने पर आ जाए तो उसका क्या किया जाए, ये सबसे बुरी बात यहां पर देखने को मिलेगी। तो देखना यह है कि किस तरीके से हम लोग यहां पर इन स्कीम को कंट्रोल कर पाते हैं और किस तरीके से लॉ को हम लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं आसानी से, ताकि जो लोग यहां पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको यहां पर इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिया जा सके। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। तो ये आप लोग आइडिया रखिएगा और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ता हूं। आगे बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर ये है, आज की डेट में अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में भारत के शहर जो है वो बर्बाद हो रहे हैं, पर लेकिन कोई भी परेशान नहीं है। कूड़ा करकट जगह जगह पड़ा हुआ है। सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। गंदगी फैली हुई है, लोग बीमार हो रहे हैं और गंदगी फैला भी रहे हैं और कोई इस पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। सब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर एस्टिमेशन लगाया जाए, ये बोला गया हमारी कंट्री में जो मैक्सिमम जो डेथ हो रही है कम्युनिकेबल डिजीज की बात यहां पर की जा रही है, यानी कि जिस तरीके से वायरल डिजीज आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर जो डेथ हो रही है खासकर उनका ये 5th ऑफ ऑल डेथ यहां पर, यानी कि लगभग अगर देखेंगे 21% ये कंटेमिनेटेड वाटर से होती है, यानी कि जो पानी बर्बाद हम लोग पीते हैं उसकी वजह से होती है, जो स्वच्छ पानी अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से होती है। 1/10 ऑफ डेथ जो यहां पर हो रही है वो डिजीज, ये आप लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां पर पानी से नजर आएंगी। यानी कि अच्छा पानी न पीना, आंखों में डालना, या फिर अगर आप लोग मुंह धोते हैं मान लीजिए आंखों में गंदा पानी डाला तो आंखें खराब हो जाएंगी, पानी पी रहे हैं तो पेट खराब हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारी बीमारी यहां पर निकल कर आ रही है। 500 चिल्ड्रन हर दिन हमारी कंट्री में डायरा, ये इसकी वजह से मारे जाते हैं। ये काफी खतरनाक बीमारी होती है, खासकर बच्चों की अगर आप लोग बात करें, दस्त वगैरह लग जाते हैं बच्चे के, और इसकी वजह से खासकर जो नवजात शिशु हैं उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी काफी बढ़ती जा रही है, खासकर अगर बात करें आने वाले टाइम में नाइट्रोजन पोल्यूशन भी हम लोग को लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन पोल्यूशन अगर बात करें यहां पर, तो नाइट्रोजन, ये इंडियन नाइट्रोजन ग्रुप के द्वारा यहां पर यह बोला गया कि जितना प्रिस्क्राइब लिमिटेशन है यहां पर नाइट्रोजन की जो वाटर बॉडीज में, उसका लगभग डबल आज के में हमारी कंट्री में हो चुका है। यानी कि एक लिमिटेशन जो होनी चाहिए वो हम लोग पार करते हुए जा रहे हैं। नाइट्रोजन पोल्यूशन खासकर अनट्रीटेड जो सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाते हैं, यानी कि इस तरीके के प्लांट तो लगाए जाते हैं पर लेकिन कुछ तो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ यहां पर बंद पड़े हुए हैं, जो काम कर रहे हैं फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहे हैं, और ये भी असली लेवल पर ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। यानी कि ऑल ओवर जहां पर इसको इंप्लीमेंट होना चाहता था वहां पर इसको इंप्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग बोल सकते हैं। और खासकर फार्मर जो आज के में यूरिया यूज कर रहे हैं, नाइट्रोजन जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, वो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकलकर यहां पर आ रहा है।
हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक शानदार प्रोग्राम यहां पर लाया गया। ये शानदार प्रोग्राम था, खासकर अगर आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री को स्वच्छ बना सकते हैं। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया, 2019 तक कंट्री को स्वच्छ बनाने की बात की गई। 2 अक्टूबर गांधी जयंती जी के दिन इस साल यहां पर हम लोग ये चाहते हैं कि पूरी कंट्री स्वच्छ हो जाए, पर लेकिन हम लोग एक डायरेक्शन में काम करते हैं, दूसरी डायरेक्शन भूल जाते हैं। आप लोगों ने टॉयलेट तो बना लिया, टॉयलेट को यूज भी कर रहे हैं, पर लेकिन जो यहां से इसकी जो गंदगी निकल रही है उसको ट्रीट कोई कर ही नहीं रहा है, यानी कि उसको कैसे लेकर चलना है इसके बारे में किसी ने प्लान ही नहीं बनाया। क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आज की डेट में इस प्रॉब्लम में और एडिशन कर रहा है, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं निकाल रहा है। 9 करोड़ टॉयलेट बनाए गए, 60 लाख लगभग आप लोगों को अर्बन एरिया में देखने को मिलेंगे। इनको सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसको किया ही नहीं जा रहा है। डायरेक्ट यहां पर ये एक तरीके से नदियां होती है, नाले होते हैं, उसमें इसको बहा दिया जाता है। यानी कि या तो इससे आप लोग देखने को मिलेगा वाटर पोल्यूशन हो रहा है, रिवर पोल्यूशन हो रहा है, पॉन्ड पोल्यूशन हो रहा है, इसकी तरीके से ग्राउंड यानी कि जमीन का जो खासकर मिट्टी का भी जो पोल्यूशन हो रहा है, वो सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि गड्ढा ढंग से इनके लिए बनाया नहीं गया है। प्रॉब्लम निकल कर ये आ रही है कि कहां पर ये जाना है, बस ऐसे ही बहा दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी निकल कर आ रही है। सेंट्रल पोल्यूशन, अगर हम लोग बात करें सेंट्रल पोल्यूशन, सेंट्रल जो बोर्ड है यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन जो सेंट्रल बोर्ड है हमारी कंट्री का, इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है ना, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, अगर उसके हिसाब से बात करें तो 63% जो अर्बन सीवेज फ्लोइंग है ये रिवर में जा रही है और अनट्रीटेड है। यानी कि हमारी जो रिवर है उसको और ज्यादा एक तरीके से नाला बनाने का ये काम कर रहे हैं, और ज्यादा पोल्यूट करने का उसको काम किया जा रहा है। कुछ प्लांट है जो कि आधी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कुछ है कि फुल कैपेसिटी पे काम ही नहीं कर रहे हैं, कुछ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। किस तरीके से ये प्लांट है इनको फीड करना है वो भी यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, यानी कि सब कुछ बर्बादी की तरफ यहां पर जा रहा है। टॉयलेट बनाना ही यहां पर काम नहीं है, उसको किस तरीके से आप लोग को आगे लेकर चलना है, पूरा प्रोसीजर यहां पर कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि टॉयलेट बनाने में जितनी मेहनत की गई है उसका दूसरा पोर्शन उतना ही ज्यादा यहां पर इग्नोर कर दिया गया है। अभी स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, 99 स्मार्ट सिटीज में अगर आप लोग देखेंगे लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहां पर देने की बात की जा 2 लाख करोड़ रुपए देने की बात की जा रही है सिटीज में, पर लेकिन ओनली 2.4% यहां पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको दिया गया है। जबकि अगर आप लोग देखेंगे जो यहां पर ऑप्शनली यहां पर बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो बारिश में आप लोग ऐसी जो इस तरीके की बना देते हैं ना सड़कों पर कि पानी ना भरे और वो निकल जाए, इसके लिए यहां पर इन सिटीज में 2.5% दे दिया गया है। यानी कि जो ज्यादा पैसा देना चाहिए था उसके लिए ओनली 2.4%, और जो इसके लिए यहां पर इतना ज्यादा है, मतलब हालांकि जरूरत तो है पर लेकिन यहां पर ज्यादा होना चाहिए था, और यहां पर तो आप लोग जितना दे रहे हैं वो अपने हिसाब से दीजिए। इसमें यहां पर इतना कम दे रखा है इसको, यानी कि इंटरेस्ट को लेकर कोई चल ही नहीं रहा है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। अगर पानी की आज के में बात करें, ये बिगेस्ट हर्डल बनने वाला है आने वाले टाइम में, और आज के में बना हुआ भी है। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। अगर नीति आयोग के इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से चले, 75% हाउस होल्ड आज की डेट में ड्रिंकिंग वाटर की वजह से जूझ रहे हैं, उनको ढंग से पानी नहीं मिल रहा है। 70% हाउस होल्ड आज के डेट में पाइप वाटर ये यहां पर यूज कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर वे में वहां पर पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा, जब तक आने वाले टाइम में हम लोग अपना ये इस तरीके से जो पॉलिसी डिबेट नहीं स्टार्ट करेंगे, खासकर कैसे हम लोग को जो यहाँ पर ये गटर है इनको हैंडल करके चलना है, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग को लगाने हैं, यानी कि इलेक्शन में बिजली, सड़क और पानी के साथ में अब यहाँ पर नाली यानी कि ड्रेन को भी आप लोग यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ऐसा आप लोग लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप लोग स्मार्ट सिटी तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल सिटी भी आप लोग नहीं बना पाएंगे। और ये तभी होगा जब हम लोग मिलकर यहाँ पर काम करने स्टार्ट करें, यानी कि वेस्ट को कैसे हम लोग को ट्रीट करना है ये हम लोग समझे और जाने, तभी हम लोग इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। कंप्लीट आर्टिकल था ये, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है जिस तरीके से सिचुएशन आज के डेट में हमारी कंट्री में क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट यहां पर आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट है, अलग अलग कंट्री से अलग अलग लोग आज की डेट में आईएस जो है यहां पर इस्लामिक स्टेट उसमें जाकर मिल रहे हैं, पर लेकिन जो रिटर्न आ रहे हैं वो काफी कम आ रहे हैं। खासकर आप लोग देखिए यहां पर जो ट्रेवल है, जो इराक और यहां पर सीरिया में जा रहे हैं वो ये है ब्लू क्वांटिटी, पर लेकिन जो वापसी आ रहे हैं वो है रेड। अगर बात करें यहां पर ये किसके मेल के बारे में, सिमिलर कंडीशन आप लोग फीमेल के बारे में देख सकते हैं। ये यहाँ पर ब्लू क्वांटिटी हो गया जो जा रही है और वापसी है, और माइनर इसके साथ में जो बच्चे हैं उसकी भी आप लोग यहाँ पर क्वांटिटी देख सकते हैं। तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन है हर एक लेवल पर। वेस्ट एशिया, नॉर्थ की अगर बात करें आप लोग यहाँ पर, इसी के साथ में ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया और अदर नंबर ऑफ जो एफिलेटेड यहाँ पर जो आज की डेट में यहाँ पर आप लोग देखते हैं इससे कनेक्ट हो रहे हैं और जो यहाँ पर रिटर्न आ रहे हैं उनमें काफी बड़ा गैप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर ये गैप दिखा रखा है कंट्री का भी। यहाँ पर लगभग आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया का दिखा रखा है, यहाँ पर कंट्री का दिखा रखा है। यानी कि कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जितने लार्ज स्केल पर डिसकंटेंट आज के में सोसाइटी में अवेलेबल है, उसकी वजह से जो यहाँ पर लोग जा रहे हैं, तो ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। कहीं ना कहीं एक हमारी सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी नहीं रहने देगा अगर ये हरकतें ऐसे ही चलती रही तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो पहुंच गए हैं कुंभ मेले में। यहाँ पर अच्छे से इन्होंने अपना स्नान किया। यहाँ पर आप लोगों में से कितने यहाँ पर अपने पापों को धुलने यहाँ पर गए हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई नहीं, चलिए अच्छा, इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छी बात है। देखिए, अगर इस तरीके से कल्चर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है, हमारी कंट्री के लीडर प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जनता के साथ में अच्छी बनती है। ठीक है, तो कुंभ के मेले में यहाँ पर पहुंचे अभी प्राइम मिनिस्टर जी। हल्का सा आइडिया आप लोग देखते हैं कि कहाँ चल रहा है ये, प्रयाग यानी कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में कुंभ का मेला। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इसी के साथ में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसके बारे में हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया, उन्होंने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्शन लेने के लिए बात की गई है पाकिस्तान को पुलवामा अटैक के बाद में जैश ए मोहम्मद के लिए। तो देखते हैं क्या बातें निकल कर आती है। गुड्स और सर्विस टैक्स हमारी कंट्री में अभी इसकी 33वीं मीटिंग देखने को मिली, यानी कि 33rd मीटिंग देखने को मिली। इसमें यह बोला गया है कि 5% अब यहाँ पर जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो भी हाउस है, यहाँ पर जो घर बनाए जा रहे हैं, 5% कैटेगरी टैक्स में ला दिए, जो कि पहले 12% में थे। इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। 300 के करीब लगभग कार यहां पर जल गई। जो एरो इंडिया शो यहां पर चल रहा था 2019 का, 170 कार जो थी यहां पर, इसमें U2 ये एक तरीके की टैक्सी सर्विस कंपनी थी जिसके द्वारा यहां पर टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही थी, इसकी यहां पर बर्बाद हो गई जो कि वहां पर खड़ी हुई थी। तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इस कंपनी के बारे में रख सकते हैं। अफगानिस्तान में लगभग 3804 सिविलियन यहां पर मारे गए, जिसमें से 927 यहां पर बच्चे थे। और लगभग ये आने वाले टाइम में, ये जो पास्ट में अगर आप लोग कंपेयर करें, 11% यहां पर डेथ जो है वो बढ़ गई है। ये यूएन का डेटा निकल कर आया अगर 2017 के कंपेयर में आप लोग करते हैं यहां पर काउंट, तो एक खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है फ्री ट्रीटमेंट हेपेटाइटिस के लिए, यानी कि जो लीवर से रिलेटेड जो बीमारी है उसको हैंडल करने की बात की जा रही है। और अमिताभ बच्चन यहां पर ये वर्ल्ड जो यहां पर WHO के लिए गुडविल एम्बेसडर है यहां पर हेपेटाइटिस के लिए साउथ एशियन रीजन के लिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। फ्री ट्रीटमेंट यहां पर लॉन्च करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए। इंडियन एयरफोर्स की अगर बात करें यहां पर, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है बॉर्डर वाले एरिया में सर्विलेंस करने की बात की जा रही है, किससे? ड्रोन की हेल्प से। तो इसके लिए लगभग कॉस्ट 3 करोड़ यहां पर प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है और 2 साल के अंदर अंदर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको लेकर चला जाता है, ताकि अपने बॉर्डर वगैरह एरिया को हम लोग सिक्योर रख सकें और ताकि इस सिचुएशन को हम लोग हैंडल करके चल सकें। और जो प्रोग्राम का यहाँ पर नाम रखा गया है, ये हाइपर स्पेशल, ये है इमेजिनरी, इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्टिकुलर एरिया में जिस तरीके से आप लोग टेररिस्ट एक्टिविटी देख रहे हैं, तो उसलिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, तो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिनरी, ठीक है ना। तो एक तरीके से छाया एरिया, पर्टिकुलर एरिया, जो स्पेक्ट्रल का मतलब होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं छाया संबंधी, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है किस पर्पज के लिए हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और जो यहाँ पर किम जोंग उन है, ये दोनों मिलने वाले हैं। कहां पर ये मिलेंगे? यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वियतनाम के अंदर, वियतनाम में हनोई में यहाँ पर ये मिलने वाले हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, ये अपनी कंट्री से चल दिए हैं ट्रेन में, यहाँ से बीजिंग पहुंचेंगे, बीजिंग से यहाँ पर चाइना से होते हुए ये यहाँ पर ऐसे होते हुए यहाँ तक पहुंचेंगे, इनके ट्रेन के थ्रू ये यहाँ पर यात्रा कर आ रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग जर्नी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। देखते हैं, पास्ट में भी काफी लंबे समय से जद्दोजहद चल रही थी, कैसे सोल्यूशन निकालना है, डीन्यूक्लियराइज कैसे करना है, तो अब देखने वाली बात है कैसे इसको डीन्यूक्लियराइज कर पाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, भारत के वीर एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसके तहत आप लोग जो भी यहाँ पर शहीद हैं, हमारे शहीद जवान हैं, उनके लिए पैसा पे कर सकते हैं, डोनेशन आप लोग दे सकते हैं। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई है। हालांकि कई सारे और भी साधन है, पर लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड साधन यही लगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। वरना पेटीएम वगैरह कई सारे साधन है, पर लेकिन ये वाला सबसे सिक्योर है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही कंप्लीट हैंडल किया जा रहा है। पेटीएम जैसी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को इंटरमीडिएटरी यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं कैसे आप लोगों को पेमेंट करना है। तो इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा भी, ठीक है। तो ये जो है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो जाकर कर सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने वहां पर बताया है।
आगे आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। तो यहाँ पर ये बात की जाती है पनामा के बारे में। पनामा यहाँ पर एक तरीका ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं, पनामा कैनाल का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कैरेबियन सी और जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है मैप बेस्ड। ये इसका हो गया यहाँ पर झंडा। अगर बात करें और सेंट्रल अमेरिकन कंट्री आप लोगों को ये देखने को मिलती है। यूनाइटेड स्टेट के जो डॉलर हैं वो यूज किए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर यह है पनामियन बालबोआ, ये भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं करेंसी, दो करेंसी यहाँ पर यूज की जा रही है। पनामा सिटी यहाँ पर इसकी कैपिटल है, यानी कि यही आप लोग देखते हैं यहाँ पर। अगर बात करें इंडिया के कंपेयर में, ही हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा पनामा। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोग देख पाएंगे, ये आप लोग देखते हैं, ये यहाँ पर एग्जैक्ट पनामा सिटी यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। कैरेबियन सी ऊपर हो गया और नीचे आप लोग देखते हैं यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया जो कनेक्ट करने का बात करता है, जिसको हम लोग नॉर्थ पैसिफिक ओशन बोलते हैं। हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आइए नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो हम लोगों ने बात की, ये यहाँ पर बनाई गई 1989 में। किसके द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। किससे रिलेटेड अभी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया है कि हमारी कंट्री में फिफ्थ ऑफ जो भी हमारी कंट्री में कम्युनिकेबल डिजीज हैं लगभग 21%, ये कोज किसकी वजह से होता है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा अगर एक स्टडी यहां पर माने तो आप लोगों को बताना है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जिसके द्वारा यहां पर ये बोला गया कि नाइट्रोजन जो कि काफी बड़ा इंपैक्ट डालती है यहां पर, ऑलरेडी ट्वाइस लिमिट क्रॉस कर चुकी है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये बताना है। अकॉर्डिंग टू कौन सी ऑर्गेनाइजेशन 63% जो अर्बन सीवेज फ्लोइंग है हमारी कंट्री में, ये रिवर में जाता है और अनट्रीटेड होता है, ये आप लोगों को बताना है ये किसके द्वारा बताया गया है। अगर बात माने यहाँ पर लगभग 300 कार यहाँ पर अभी देखने को मिली जल गई बेंगलोर में। यहाँ पर एरो इंडिया जो 2019 का शो था। कौन सी एक पर्टिकुलर कंपनी है जो कि टैक्सी कंपनी है जिसकी सबसे ज्यादा कार यहाँ पर जली है? कौन सी पर्सनैलिटी है गुडविल एम्बेसडर ऑफ हेपेटाइटिस साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सी कंट्री की लगभग 3804 सिविलियन मारे जा चुके हैं अगर हम लोग कंपेयर करें यूएन के डेटा के हिसाब से। अगर यहां पर 2017 के हिसाब से देखें तो ये और ज्यादा यहां पर बढ़ चुके हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से। सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर चीजें पसंद आती है तो शेयर करना मत भूला कीजिए ताकि और भी ज्यादा बच्चों को इससे फायदा पहुंच सके। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।